इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपकी कुछ भी प्रोफाइल हो सकती है। हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर बोला जाए या हो सकता है कोई फैंसी नाम जैसे क्यूए वगैरह बोला जाए। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में काम कर रहे हैं और आप ऑटोमेशन में स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट किसका ज़्यादा है। मैनुअल टेस्टिंग का मार्केट धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है और ऑटोमेशन टेस्टिंग का मार्केट और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और पैकेज भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है और इसीलिए आप सोच रहे हैं कि मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच किया जाए। तो कैसे स्विच किया जाए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जनरली क्या होता है ना, मेरे वीडियोस डेवलपर्स के लिए होते हैं, लेकिन मैं टेस्टिंग के भी काफ़ी सारे बंदे हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, तो उनके लिए भी मैं क्वेरीज आंसर करने का ट्राई करता हूँ। तो ये मेरा वीडियो है स्पेशली टेस्टर्स के लिए, क्यूए लोगों के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग होती क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी मैनुअल टेस्टिंग में काम कर रहे हो तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर को मैनुअली टेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी वेब एप्लीकेशन है तो आप मैनुअली उसमें डेटा एंट्री करोगे और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप नोट डाउन करोगे। अब इसमें क्या है ना, जो मैनुअल वर्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, हर चीज़ का डेटा मैनुअली कलेक्ट करोगे, रिक्वेस्ट मैनुअली भेजोगे, रिस्पॉन्स मैनुअली कलेक्ट करोगे और उसको सब एक्सेल शीट वगैरह में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे। तो आपको जो टेस्ट केसेस होते हैं ना वो खुद से राइट करने पड़ते हैं मैनुअल टेस्टिंग के केस में। और जो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है ना, ऑटोमेशन टेस्टिंग में कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, टेस्टिंग को ऑटोमेट करते हैं। ये टूल्स कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आप सेलेनियम यूज़ कर रहे हो, क्यूकम्बर यूज़ कर रहे हो, एपीएम में एक करके टूल होता है, कैटालॉन स्टूडियो करके टूल होता है। तो कोई भी टूल हो सकता है जिसका यूज़ करके आप टेस्ट केसेस, टेस्ट स्वीट या टेस्ट स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो, और वो स्क्रिप्ट जब आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा एंट्री करेगी, जो भी वेब एप्लीकेशन या जिसकी भी आप टेस्टिंग कर रहे हो उसमें एंट्री करेगी और ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कलेक्ट करेगी। तो ये सब एक स्क्रिप्ट के थ्रू होता है, तो इसको बोलते हैं हम ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो अगर आप अभी मैनुअल टेस्टिंग में काम कर रहे हो और आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच करना चाहते हो तो कैसे करें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, आपको कोई भी एक लैंग्वेज पकड़नी है। ये लैंग्वेज जावा भी हो सकती है, ये लैंग्वेज पाइथन हो सकती है, और आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना, आपको उस लैंग्वेज का बेसिक आना चाहिए। कैसे टेस्ट केसेस राइट करते हैं अपन, फॉर एग्जांपल जावा का एग्जांपल लेके चलूँ तो टेस्ट केसेस कैसे राइट होते हैं और जावा काम कैसे करती है, कोड कैसे काम करता है, वो सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको किसी बड़े फ्रेमवर्क में नहीं घुसना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, क्लास की ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है ना, कोई भी एक ऑटोमेशन टूल पकड़ना है। अब ये टूल कुछ भी हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, कुकम्बर हो सकता है, और इस टूल को अच्छे से पढ़ना है। मतलब आपको क्या करना है ना, जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी मदद से जावा और कोई भी एक टूल सेलेक्ट करके और उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। होने में तो बस इतना ही है कि पढ़ने के बाद आपको देखना है मार्केट में सिचुएशन, लेकिन मैं ये आपको स्विच करने की सलाह नहीं दूंगा अभी, क्योंकि हो सकता है आप जैसे ये फेक एक्सपीरियंस लगा के स्विच करने का सोचो ना कि मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग में एक्सपीरियंस है और फिर मैं स्विच करता हूँ, तो बड़ा मुश्किल रहेगा। उसकी जगह एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप क्या है ना, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस 3 साल हो सकता है, लेकिन आपने अभी तक मैनुअल टेस्टिंग में ही काम किया है, आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग में काम ही नहीं किया, और आप सोच रहे हैं कि मैनुअल टेस्टिंग बता के मैं स्विच कर लूँ, तो बड़ा मुश्किल रहेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी देखनी है। उससे पहले अपने ही प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई अपॉर्चुनिटी है ऑटोमेशन टेस्टिंग की, तो अपने मैनेजर से, अपने टीएल से बात करनी है और उनको बताना है, उनको कन्विंस करना है कि भाई आपको ये फला फला टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में पता है, आप अच्छे से स्क्रिप्ट लिख सकते हो और काम कर सकते हो ऑटोमेशन टेस्टिंग में। तो सबसे पहले क्या है ना, खुद के हाथ गंदे करने होंगे। आपको ऑटोमेशन टूल के बारे में और लैंग्वेज के बारे में सीखने के बाद उस नॉलेज को अप्लाई भी करना है। वीकेंड्स पे प्रैक्टिकल करके देखना है, कोई भी एक वेबसाइट उठाए उसके रिगार्डिंग टेस्ट केसेस लिखना है और स्क्रिप्ट लिखनी है उसको टेस्ट करने के रिगार्डिंग। तो आपको क्या है ना, समझना है कि टेस्टिंग कैसे होती है और ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे होती है। अगर आपका कोई कलीग ऑटोमेशन टेस्टिंग में काम कर रहा है या कोई फ्रेंड ऑटोमेशन टेस्टिंग में काम कर रहा है, तो रियल प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है ये सब भी आपको समझना है। ये सब समझने के बाद मैनेजर को कांटेक्ट करना है कि भाई मेरे को ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है, प्लीज़ आप मुझे मैनुअल से ऑटोमेशन में डाल दीजिए। अब ये कन्वर्सेशन है ना, ये फुली मेल में रखना है और अच्छे से उससे बात करनी है। वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा कि वो नहीं मानेगा। अगर मान जाते तो वेल एंड गुड, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं माना तो फिर उस केस में क्या है ना, आपकी जितनी भी नॉलेज गेदर करी आपने और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया, आपका जो प्रोजेक्ट जिसमें आप अभी मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो उसको साइड बाय साइड ऑटोमेशन टेस्टिंग से टेस्ट स्क्रिप्ट करके भी टेस्ट करना है। और जब वो नॉलेज आप में आ जाएगी ना, तो उसके बाद एक्सपीरियंस लगाना है कि
आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एज अ ऑटोमेशन टेस्टिंग काम कर रहे थे, और जो भी आपने काम सीखा है मैनुअली खुद से सीखा है आपने, वो सब आपको एज ए एक्सपीरियंस शो करना है आगे, और फिर उसके बाद स्विच मारने का ट्राई करना है। ऑब्वियसली शुरू में हो सकता है आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं निकले, आप अच्छे से ना बताएं, लेकिन जब आप कुछ इंटरव्यूज दे लेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में आ जाएगा, और प्रैक्टिस में आने के बाद इजीली आप स्विच भी कर पाएंगे। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप कंपनी की हायरार्की में ही देखें कि कहीं ना कहीं कोई जगह खाली है या नहीं है। अगर वो जगह खाली है तो आप उसमें फिट होने का ट्राई करें, और वहाँ पे जो रियल प्रोजेक्ट है उसमें अच्छे से काम करें, किसी के अंडर में काम करें, स्क्रिप्ट लिखना सीखें। अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप स्विच करने का ट्राई करें। तो ये था शॉर्ट वीडियो, कैसे आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच कर सकते हैं अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में काम कर रहे हैं तो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।